ओके। तो पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने रेगुलर एक्सप्रेशन स्टार्ट किया था। उसके कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट किए थे बेसिकली, जो कि बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चंस थे स्टार्टिंग के। कुछ और एलिमेंट्री क्वेश्चंस हमने अभी पहले करने हैं, कुछ बेसिक टाइप्स बाकी हैं। एक बार जब वो हो जाएंगे तो विल मूव ऑन टू सम एडवांस्ड क्वेश्चंस ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस। सो लेट्स स्टार्ट, विल कंटिन्यू विद द क्वेश्चंस ओनली। सो वी हैव टू राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर अ लैंग्वेज over the alphabets equal to 0 1, and such that having the language has strings which have 0 0 0 as a substring. तो किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन को लिखने से पहले द फर्स्ट स्टेप इज कि हम उसकी लैंग्वेज को एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि उसकी लैंग्वेज में क्या कौन सी स्ट्रिंग्स हैं। तो उसमें मिनिमम स्ट्रिंग कौन सी होगी? 0 0 0। इससे कम नहीं हो सकता, एप्सिलॉन इसका मेंबर नहीं होगा। उसके बाद कुछ भी आए, 1 0 0 1 0 0 1, सॉरी, ट्रिपल 0 1 ट्रिपल 0 1 एंड 0 0 0 1 0 0, these kind of strings will be acceptable. So what do we want is a 0 0 0 occurring together, and before and after this any combination of 0 and 1 is acceptable. इसका मतलब क्या है कि 0 0 0 तो आएगा ही आएगा, उससे पहले 0 1 का कुछ भी कॉम्बिनेशन आए, कितनी भी बार आए, चाहे कुछ भी ना आए, चलेगा। और इधर भी 0 + 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन, मतलब या तो 0 या 1, उसका कोई भी कॉम्बिनेशन आए, कितनी भी बार आए, चाहे ना आए। स्टार का मतलब एप्सिलॉन। सो बेसिकली इसमें हमें ये करना था। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? हमें एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0 1 सच दैट ऑल स्ट्रिंग्स स्टार्ट विद 1। अब हमने कंपल्सरी कर दिया कि हर स्ट्रिंग 1 से स्टार्ट होगी। अब अगर स्ट्रिंग 1 से स्टार्ट होगी तो उसके आगे कुछ भी आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज अनदर काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन गेट, स्टार्टिंग विद 1, एंडिंग विद 1, इस टाइप की चीजें। अब उसके बाद आता है, हाँ, अल्फाबेट दे रखा है AB, and you have to write regular expression for a language where all strings all strings either start sorry where all strings start and end with a different symbol. ये लैंग्वेज है कि मेरे पास ए और बी है बस उस लैंग्वेज के अंदर, उस अल्फाबेट के अंदर, और मुझे कैसी लैंग्वेज बतानी है जहाँ पे जो स्ट्रिंग्स हैं वो स्टार्ट और एंड करती हैं डिफरेंट सिंबल के साथ। तो इसमें कौन कौन सी स्ट्रिंग्स आएंगी? सबसे पहले तो ए बी, ए से स्टार्ट हो रहा है, बी पे खत्म हो रहा है। फिर बी ए, बी से स्टार्ट हुआ, ए पे खत्म हुआ, ए आ गया, एंड में बी आ गया। अब इस तरह बीच में कुछ भी आता रहे, बी ए बी, इस टाइप की ये लैंग्वेज चलती रहेगी। आई थिंक ये हम गेस कर सकते हैं। अब इसको, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं? इसके इसमें बेसिकली केसेस बनेंगे। केस वन क्या है? लैंग्वेज स्टार्ट्स विद ए। और दूसरी क्या है? केस टू स्टार्ट्स विद बी। तो अगर ए से स्टार्ट हो गया तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा? ए से एक बार स्टार्ट हो गया, बी पे उसे खत्म होना ही पड़ेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। और बीच में A + B का कोई भी कॉम्बिनेशन आता जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी बार आए, चाहे कुछ भी ना आए, मिनिमम स्ट्रिंग ए बी आ गई। और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि बी से एक बार स्ट्रिंग स्टार्ट हो गई तो ए पे ही खत्म होगी, और बीच में ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए। तो फाइनल आंसर क्या होगा? या तो ये केस या तो ये केस। तो A + B स्टार बी प्लस B A + B स्टार ए, ये इसका फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद अ डिफरेंट सिंबल। उसके बाद अगला चीज है कि एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है जिसके अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर आइडेंटिफायर और वेरिएबल नेम फॉर सी और C++ लैंग्वेज। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, और ये बताता है रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज भी क्या है। जैसे जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें कुछ सेट रूल्स होते हैं हर लैंग्वेज के, आपके वेरिएबल को नेम करने के। तो अब हम बोल रहे हैं कि एक ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन लिखो जो आपको ये बताए कि C और C++ के अंदर एक वैलिड वेरिएबल नेम कैसे चेक करना है। तो वैलिड वेरिएबल नेम के लिए क्या रूल्स होते थे C++ में? पहली बार, इट मस्ट स्टार्ट विद एन अल्फाबेट। अल्फाबेट मतलब यहाँ पे कौन सा है? ए से लेके जेड तक, या ए कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक, और अंडरस्कोर, ये चीज है।
दूसरी चीजें क्या कहता था, इट मस्ट कंटेन एनी सिंबल फ्रॉम लेटर्स और नंबर्स एंड ओनली वन स्पेशल कैरेक्टर दैट इज अंडरस्कोर। अंडरस्कोर के अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर हम यूज नहीं कर सकते, एट द रेट, हैश, ये सब हम वेरिएबल नेम में यूज नहीं कर सकते। तो अगर मैं कह दूं L1 एक सेट है इसका, अंडरस्कोर का, और L2 एक सेट है ए से लेके जेड तक का, और कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक का, और L3 एक लैंग्वेज सेट है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, 0 से लेके 9 तक सारे नंबर्स हैं। तो मेरी लैंग्वेज क्या हो सकती है, मेरी लैंग्वेज के अंदर L1 या L2 में से कोई एक नंबर होना कंपलसरी है स्टार्टिंग में, आएगा ही आएगा, या तो L1 में से कुछ आएगा या L2 में से कुछ आएगा। और दूसरा, L1 प्लस L2 प्लस L3, इन तीनों में से कुछ भी आता रहे मुझे चलेगा। इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में तो L1 या L2 में से ही कुछ होना चाहिए, या तो अंडरस्कोर होना चाहिए या कोई अल्फाबेट होना चाहिए। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि एक बार ये अल्फाबेट आ गए, इसके बाद या तो मैं वेरिएबल नेम एंड कर दूं, अंडरस्कोर इज अ वैलिड वेरिएबल नेम, लेकिन उसके बाद सिर्फ इन तीनों सेट में से हम कुछ भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, चाहे वो कोई AZ का कॉम्बिनेशन हो, कोई अंडरस्कोर का कॉम्बिनेशन हो, कितनी भी बार उसे लगा लो, स्टार आ जाएगा। दिस इज व्हाट वी मीन बाय स्टार एंड L1 L2 L3 के लिए बेसिकली सेट डिनोट करने के लिए। नहीं तो यू कुड हैव टेकन L1 L2 L3 L4 ऑल्सो, कि L2 में A से Z है, L3 में कैपिटल A से कैपिटल Z है, और L3 में 0 से 9। तो दिस इज अप टू यू। बट अब यही एक्चुअल में कंप्यूटर में फीड होता है, यू विल व्हेन वी रीड कंपाइलर कंस्ट्रक्शन इन द नेक्स्ट सेमेस्टर, तो उसमें यही होता है कि हम ये देखते हैं कि कंपाइलर चेक कैसे करता है कि हमने एक वेरिएबल नेम रखा वो सही है या नहीं। वो रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करता है, वो उसे रेगुलर एक्सप्रेशन से मैच करता है। अगर मैच हो गया तो वैलिड वेरिएबल नेम है, नहीं हुआ तो इनवैलिड वेरिएबल नेम होता है वो। सो दिस इज वन मेथड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मेरे पास अल्फाबेट दे रखा है ABC, तीन सिंबल्स हैं उसमें, एंड वी हैव टू राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर अ लैंग्वेज containing at least one A and one B. Now this is these kind of questions are a trap. इसमें कई बार गलतियां हो जाती हैं, उसमें कुछ कुछ मिस हो जाता है। जैसे the most common thing which will happen is you will write this answer sigma star A, sigma star B, sigma star, और इसको छोड़ाओगे, बट दिस इज इनकम्प्लीट। वाई? कि इसमें आपने ऑर्डर फिक्स कर दिया कि जब ए और बी आ रहा है तो उसमें बस वही स्ट्रिंग्स कवर जिसमें पहले ए और बाद में बी आ रहा है। कुछ ऐसी स्ट्रिंग्स रह जाएंगी जिसमें बी ए ना आए, क्योंकि अगर मैं कहूँ तो दिस कैन नॉट जनरेट बी ए। अगर हर सिग्मा नल हो जाए, अगर ये भी नल है, ये भी नल है और ये भी नल है, तो उसमें से कभी भी बी ए जनरेट नहीं होगा। बट वी वांट कि बी ए जनरेट हो, तो उस बी ए को जनरेट करने के लिए हम इसमें ऑर्डर चेंज करके भी लिखेंगे एक बार। तो और का केस आएगा, और सिग्मा स्टार बी, सिग्मा स्टार ए, सिग्मा स्टार, एक ये केस भी इंक्लूड होगा। नाउ दिस इज द कंप्लीट आंसर कि एटलीस्ट वन ए और एटलीस्ट वन बी आ रहा है, और उसका ऑर्डर फिक्स नहीं है। अगर क्वेश्चन होता है कि एटलीस्ट वन ए एंड वन बी एंड ए ऑलवेज कम्स बिफोर बी, तो उसके अंदर फिर लेकिन उसमें और कॉम्प्लिकेशन होती है कि वो सिग्मा स्टार वाले पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि ए और बी कभी पहले नहीं आ सकता। सो दैट्स अनदर केस। बट इस वाले केस में करेक्ट आंसर यही होगा जहाँ पे हमने बोला है कि एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है फॉर अ लैंग्वेज विद वन ए एंड वन बी एटलीस्ट, जिसमें होना चाहिए। अब इसके अलावा कुछ भी आता है तो चलेगा, एंड वी हैव टेकन केयर ऑफ द ऑर्डरिंग एज वेल। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें एटलीस्ट वाली चीजें बात होती है, तो उसमें हमेशा हमें ऑर्डर का ध्यान रखना है, कभी भी वो चेंज नहीं होना चाहिए। ओके। उसके बाद एक चीज आती है कि अल्फाबेट दे रखा है 0 1, RE ऑफ अ लैंग्वेज वेयर 10th symbol from the right is 1। मतलब एक इसमें कौन सी स्ट्रिंग आ जाएगी, जैसे 10th symbol from the right is 1, तो इसके बाद कुछ भी आता रहे, दो तीन चार, 10th symbol from the right is 1 और इसके आगे कुछ भी आता रहे, 0 1 0, दिस इज अ वैलिड स्ट्रिंग। और इसका आर ई कैसे लिखना है, तो आर ई वही लिखना जो वो कह रहा है बेसिकली, मेक द 10th पोजीशन 1 फ्रॉम द राइट। अब इसके बाद क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
एंड इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है आगे। ओके, सो ये 10th पोजीशन है, और ये 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ सकता है, 0 या 1। ऐसे 2 पे भी क्या आ सकता है, 0 या 1, 0 1, 0 1, 0 1। ऐसे ही 9th पोजीशन तक हर जगह 0 1 आ सकता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं 10th पोजीशन पे 1 फिक्स कर दिया, तो इसका आगे एक 9 लेंथ की स्ट्रिंग आएगी जिसमें 0 या 1 कुछ भी आ सकता है। तो 0 + 1 की पावर 9 अगर मैं लिख दूँ, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है कि अगर अल्फाबेट के ऊपर मैंने 9 लिखा है या कोई भी नंबर लिखा है, n लिखा है, तो इसका मतलब है ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ n, फाइनाइट स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ n इसमें आ जाएंगी। तो 9 लेंथ की एक स्ट्रिंग आएगी जिसमें हर चीज 0 या 1 होगी। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 9 विथ सिंबल्स 0 और 1। 0 1 उसमें कुछ भी हो सकता है, ऐसे ही एक स्ट्रिंग बन जाएगी जिसकी लेंथ 9 है। ये हमको हो गया, 9 लेंथ की एक स्ट्रिंग है, 10th पे 1 आ गया। और इसके आगे अब मुझे कोई लिमिटेशन नहीं है, इसके आगे वाली पोजीशन पे कुछ भी आता रहे कुछ भी ना आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे एप्सिलॉन हो जाए, ये कुछ भी यही खत्म हो जाए तो भी ठीक है, अगर ये यहाँ खत्म हो गया तो भी ठीक है, अगर ये मतलब एप्सिलॉन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा बाकी कोई भी कॉम्बिनेशन अगर आ रहा है तो मुझे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 10th पोजीशन पे 1 होना चाहिए, बस ये कंडीशन है, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है। अच्छा, अगर इसका एक वेरिएशन ले लें, RE फॉर अ लैंग्वेज वेयर द ओनली वन occurs at the 7th position। एक क्वेश्चन अगर मैंने ये ले लिया, इसका इससे एक थोड़ा कह सकते हैं इसी से सिमिलर क्वेश्चन है। मैंने कहा कि 7th पोजीशन के ऊपर हम सिर्फ एक 1 रख सकते हैं, तो 7th पोजीशन मान लो ये है, तो 3 4 5 6 7th पोजीशन ही हो गई, इसके आगे कुछ और पोजीशन हो सकती है, नहीं भी हो सकती हैं। तो मैंने कहा 7th पोजीशन पे 1 होना चाहिए, लेकिन ये ओनली 1 है लैंग्वेज का, इसके अलावा लैंग्वेज में कहीं 1 अकर नहीं करता। तो अगर ये ओनली 1 है तो इसके आगे क्या होगा, 0 की पावर 6। ये फिक्स है क्योंकि आगे 1 नहीं आएगा, हमेशा 0 होगा, दिस इज ऑलवेज फिक्स्ड। और इससे पहले भी क्या होगा, 0 स्टार, कि कुछ आए चाहे कुछ ना आए। तो उससे पहले का रेगुलर एक्सप्रेशन ये हो जाएगा कि जहां पे मुझे फिक्स पैटर्न दिख रहा है कि आगे हमेशा 0, पीछे हमेशा 0 या एप्सिलॉन, और बीच में 7th पोजीशन पे हमेशा 1 होगा। सो दिस फ्रॉम द राइट। देखिए क्वेश्चन हो गया। ओके, उसके बाद यस, अल्फाबेट दे रखा है AB, और मैंने बोला एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है ऑफ अ लैंग्वेज विद even number of ones, with even number of A's followed by odd number of B's। ये क्वेश्चन है कि मेरे पास एक अल्फाबेट मेरे को दे रखा है, A और B है उस लैंग्वेज के अंदर, और सिर्फ यही सिंबल्स हैं। मुझे एक ऐसी लैंग्वेज बतानी है जिसके अंदर सबसे पहले एक इवन नंबर ऑफ A आए और फिर ऑड नंबर ऑफ B आए। इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिखने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि इवन नंबर ऑफ एज कैसे इंश्योर करने हैं। तो अगर मैं उन्हें पेयर में लिख दूं, A दिस विल ऑलवेज इंश्योर कि अगर मैं कहूँ कि A हमेशा 2 के मल्टीपल में चलेगा तो मतलब वो इवन है। तो वही केस अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि ये ए लिखा है, और क्या कहते हैं इसके ऊपर मैं स्टार लगा दूं, दिस विल इंश्योर, इससे क्या जनरेट होगा, व्हाट विल बी द लैंग्वेज जनरेटेड बाय दिस, एप्सिलॉन ए 4 बार ए, 6 बार ए, हमेशा पेयर में चलेगा मतलब ये। तो दिस विल जनरेट इवन नंबर ऑफ एज ऑलवेज, क्योंकि ये भी इवन नंबर ऑफ एज है, 0 एज इवन ए। दूसरा क्या कह रहा है, फॉलोड बाय ऑड नंबर ऑफ बीज। तो ऑड नंबर ऑफ बीज के लिए सबसे पहले तो मैं यही कर दूंगा, बी स्टार, तो दिस विल जनरेट ऑड बीज, और हमेशा साथ में एक बी लगा दिया। ठीक है, इसको अगर थोड़ा टेक्निकली समझना है तो थोड़ा मैथमेटिकली को लिखना चाहेंगे तो बी क्या है, बी स्टार से लैंग्वेज कौन सी जनरेट होगी, एप्सिलॉन बी 4 बार बी, और ऐसे, और बाहर बी कंकैटिनेट है, तो एप्सिलॉन और बी का कंकैटिनेशन होगा, ये मैंने पढ़ाया हुआ है शायद। तो ये क्या बनेगा, बी 2 बार बी और 1 बार बी से ट्रिपल बी, 5 टाइम्स बी, एंड सो ऑन। सो दिस विल जनरेट ऑड नंबर ऑफ बीज। और वो कह रहा है हमेशा यही करना है कि सबसे पहले इवन नंबर ऑफ एज आए और फिर ऑड नंबर ऑफ बीज आए। तो इवन नंबर ऑफ एज एंड ऑड नंबर ऑफ बीज, दिस विल बी द आंसर।
देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये इवन ऑड वाले क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं आगे, अगर उसको ऑर्डर स्पेसिफाई ना हो तो वील सी देम लेटर ऑन। अच्छा, अब एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ये जज करना है कि ऑर्डर क्या होगा लैंग्वेज का। पहले तो एल इज इक्वल टू ए की पावर एन बी की पावर एम सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, एम इज लेस देन इक्वल टू 3। सबसे पहले इस लैंग्वेज को डिस्क्राइब करना है, इस लैंग्वेज का मतलब क्या है। ये लैंग्वेज कह रही है, द फर्स्ट पॉइंट, ए ऑलवेज कम्स बिफोर बी, क्योंकि ए की पावर एन है बी की पावर एम है और ए पहले आ रहा है, तो ए ऑलवेज कम्स बिफोर बी। दूसरी चीज क्या है, देयर आर एटलीस्ट 4 ए। कैसे पता, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, मतलब 4 ए तो हमेशा होंगे ही होंगे, उससे ज्यादा कितने भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और लास्ट केस क्या है, देयर आर एट मोस्ट 3 एम्स, 3 बीज बेसिकली, एम इज लेस देन इक्वल टू 3। तो ये चीज, तीन चीजें में ध्यान रखते हुए लिक्विड एक्सप्रेशन बनाना है इस लैंग्वेज का, आर ई बनाना है इस लैंग्वेज के लिए। अच्छा, जब हम पहले क्वेश्चन कर रहे थे लास्ट वीडियो में, तो मैंने एक चीज बताई थी, जब एट मोस्ट आता है तो वी मेक केसेस, एट मोस्ट आते ही केसेस बनाने हैं। अच्छा, अब एट मोस्ट आते हैं, इसमें तीन केसेस कौन से बनेंगे, मेरे पास है एम लेस देन इक्वल टू 3, तो या तो एम 0 हो जाए, या तो एम 1 हो जाए, या एम 2 हो जाए, या एम 3 हो जाए। ये चार केसेस हैं। अच्छा, अब एम 0 है, एम 0 मतलब कोई बी नहीं आ रहा, कोई बी नहीं आ रहा, तो ए पे क्या कंडीशन है कि 4 ए तो आएंगे ही आएंगे, तो ए की पावर 4 एंड ए स्टार, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एम इज इक्वल टू 0, कि 4 ए आ गए, उसके बाद कितने भी ए आए चाहे ना आए मुझे चलेगा। फिर मैंने कहा एम इज इक्वल टू 1, एक बी आना चाहिए, एक बी आ रहा है मतलब, तो A4 ए स्टार बी, क्योंकि ए के बाद ही आएगा बी हमेशा, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, नेक्स्ट 2 बीज, A4 ए स्टार बी स्क्वायर, 2 बी आ गए, और लास्ट वाले में A4 ए स्टार बी क्यू, दिस विल बी द केस। अब इसको इन सबका यूनियन लेना है बेसिकली, क्योंकि इन चारों में से कोई भी केस हो सकता है, तो फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन विल बी A4 ए स्टार प्लस A4 ए स्टार बी प्लस A4 ए स्टार बी स्क्वायर प्लस A4 ए स्टार बी क्यू। अब इस केस में आप कॉमन भी ले सकते हो इफ यू वांट, A4 ए स्टार एप्सिलॉन प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, बेसिकली कंकैटिनेशन ऑपरेशन लगेगा जब ये मल्टीप्लाई होगा। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बेसिकली जब भी एट मोस्ट आता है वील मेक केसेस, चार केसेस बनाए, M0 M1 M2 M3, और उसके हिसाब से हमने बाइफरकेट कर दिया सेकंड और फर्स्ट कंडीशन के हिसाब को देखते हुए, कि 4 ए तो हमेशा होंगे ही होंगे, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो A4 ए स्टार आ गया, ए हमेशा बी से पहले आ रहा है, तो वो भी हमने सेटिस्फाई कर दिया, और चार केस के हिसाब से बी हमने उसमें एडजस्ट कर दिया। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट द रिकल एक्सप्रेशन फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अच्छा, इसी की टाइप में एक दूसरा क्वेश्चन है, दिस इज आल्सो इजी बट ओके, ए की पावर एन बी की पावर एम सच दैट एन प्लस एम इज इवन। हमें ये इस टाइप की लैंग्वेज जनरेट करनी है, उस लैंग्वेज, ये जो एक लैंग्वेज है इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है। अच्छा, अब इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने के लिए ये कर सकते हैं, अगेन केसेस, इवन नंबर हमें कब मिलता है, व्हेन डू वी गेट अ इवन नंबर, ऑड प्लस ऑड इज इवन, 3 प्लस 3 प्लस 5 7 प्लस 5, कुछ भी ऑड प्लस ऑड करोगे तो इवन आएगा, और इवन प्लस इवन करोगे तो भी इवन आएगा। इवन और ऑड से इवन आएगा क्या, नहीं, 3 और 2 हमेशा ऑड होगा, तो ऑड प्लस ऑड और इवन प्लस इवन, इन दो केसेस में हमको जो डिजायर्ड लैंग्वेज है वो मिल जाएगी कि एन प्लस एम इवन है। तो बस वही करना है, और इसमें हमेशा क्या चीज है, ए ऑलवेज कम्स बिफोर बी। तो ये क्वेश्चन अब सिमिलर हो गया उस क्वेश्चन की तरह जो भी हमने ऊपर करा था, जहाँ पे हमने कहा था ये चीज, इवन नंबर ऑफ एज फॉलोड बाय ऑड नंबर ऑफ बीज, इसी तरह के तरीके से हमें अटेम्प्ट करना है। तो बस इसमें फर्क क्या है, ऑड प्लस ऑड और इवन प्लस इवन। तो जो ये है ऑड ए ऑड बी, ये कैसा हो जाएगा, ए स्टार ए बी स्टार बी, ये हो गया ऑड ए ऑड बी, या तो ये होगा या ये होगा, ए स्टार बी स्टार। अच्छा, अब इसमें एक छोटी सी चीज है कि इसमें वी कैन नॉट टेक आउट कॉमन, जैसे हमने ऊपर करा था, ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ, मल्टीप्लीकेशन नहीं समझना इसको कि ए स्टार बी स्टार कॉमन निकाल लिया और ए बी प्लस एप्सिलॉन छोड़ दिया, नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर इसको
इफ यू राइट दिस एज ए स्टार बी बी स्टार ए बी प्लस एप्सिलॉन, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, क्योंकि हम इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, हम कंकैटिनेशन निकालते हैं। कंकैटिनेशन को हम कॉमन आउट कर सकते हैं, जैसे इसमें अगर कॉमन निकालना भी है तो आप बस इतना कर सकते हो, ए स्टार ए बी बी स्टार बी प्लस बी बी स्टार, दिस इज द ओनली सिंप्लीफिकेशन दैट वी कैन डू, बट इट्स अननेसेसरी मेरे हिसाब से, ऊपर वाला बहुत है, दिस इज एंटायरली रॉन्ग, ये गलत है, क्योंकि इसमें ऑर्डर चेंज हो रहा है एंड यू कैन नॉट चेंज द ऑर्डर, इसका इससे क्या बन जाएगा, ए स्टार बी बी स्टार ए बी, वो गलत हो जाएगा, दैट्स रॉन्ग। सो ये एक पॉइंट ऑफ कॉशन है जो याद रखना है, कि हम ऐसे जो मर्जी है कॉमन नहीं निकाल सकते टीओसी के अंदर, दैट्स इट, वी आर नॉट एल्जेब्राइकली सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, हम उसमें कंकैटिनेशन की वजह से उन्हें बाहर निकाल सकते हैं बस। ओके, अच्छा अब इसी फॉर्मेट में अगर एक और क्वेश्चन देखें, कि एक लैंग्वेज है ए बी की पावर एन डब्ल्यू such that n greater than equal to 3 and w belongs to ab plus, ये आपको डिस्क्रिप्शन दे रखी है, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? अच्छा, अब इसका रेगुलर एक्सप्रेशन अगर लिखना है तो सबसे पहले w तो हमें दे ही रखा है, उसे इसको पहले इंटरप्रेट कर लेते हैं, a कम्स बिफोर b, अच्छा लेकिन इसमें हमेशा के लिए फिक्स नहीं है वो, तो ऑलवेज बिगिंस विद a, ये लैंग्वेज है, ऑलवेज बिगिंस विद a फॉलोड बाय एट लीस्ट 3 b's, हमेशा यही चीज है कि लैंग्वेज हमेशा ए से बिगिन होगी, हमेशा उसके बाद 3 बी आ ही रहे हैं, और उसके बाद डब्ल्यू दे रखा है, जो हमें पहले से ही बता रखा है कि एक स्ट्रिंग आएगी जो ए प्लस बी का कॉम्बिनेशन है, और जो कि कभी जीरो नहीं हो सकता, मतलब प्लस लिखा है ऊपर, तो दिस कैन नॉट नेवर बी एप्सिलॉन, इसके बाद एक ए या एक बी जरूर आएगा, फॉलोड बाय एटलीस्ट 1 ए और 1 बी, ये इस लैंग्वेज का डिस्क्रिप्शन होगा। अगर मैं इसको वर्ड्स में लिखना चाहूँ, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन वर्ड्स में आता है या किसी भी एमसीक्यू में आता है, तो दिस इज हाउ वी डिस्क्राइब इट, दिस इज अ लैंग्वेज व्हिच ऑलवेज बिगिंस विद ए फॉलोड बाय एटलीस्ट 3 b's एंड इट ऑलवेज एंड्स विद ए और अ बी सेपरेट फ्रॉम द 3 b's in between, इस तरह का कुछ डिस्क्रिप्शन दे कैन राइट, it can be framed in such kind of ways. So always begins with A followed by at least 3 b's. All will at 3 b's. A3 sorry B3, एक A आ गया, 3 B आ गए, उसके बाद कितने भी B आ जाए हमें चलेगा, BQ and then A plus B plus,